नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी दक्षता उन्नयन वर्कबुक कक्षा 3 से 5 अभ्यास 109, 110, 111, 112, 13 पर हम कार्य करेंगे। आइए बच्चों अभ्यास पर कार्य करने से पहले हम यहाँ पर जो भी तारीख होगी आज की, उस तारीख को हम यहाँ लिख देंगे। आइए देखते हैं, अभ्यास को पूरा करते हैं। देखिए, व, फ तथा म वर्ण के नाम वाली वस्तुओं के चित्र फ्लैश कार्ड या पुस्तिका से दिखाएं तथा विद्यार्थियों को कॉपी में लिखने के लिए कहें। आइए बच्चों देखते हैं, यहाँ जो चित्र दिए हैं, इन चित्रों को देखकर उनके नाम के आधार पर जो भी वर्ण यहाँ होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे और उनसे हम शब्द बनाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर चित्र है, मगर का चित्र है, इसको पहचानना है और इसका प्रथम जो वर्ण है क्या है, म है, और इससे हम शब्द क्या बनाएंगे, मगर। इसी प्रकार से ये क्या है, देखिए इसी प्रकार से इस चित्र को देखते हैं। देखिए यहाँ पर है फ्रॉक, फ्रॉक से हम इसका प्रथम वर्ण फ, देखिए यहाँ पर व, फ और म वर्ण के नाम वाली वस्तुओं के चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमको व, फ और म वर्ण वाले वर्ण के नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर हम फ्रॉक है, तो यहाँ जो फ है, फ से क्या आ जाएगा, फ्रॉक, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर वृक्ष का चित्र है, तो वृक्ष से व आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे व और शब्द होगा वृक्ष, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ मटर का चित्र है, मटर मतलब म वर्ण, यहाँ म वर्ण लिख देंगे और शब्द लिखेंगे मटर, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखेंगे, यहाँ पर ये जो है फूल का चित्र है, तो इसका वर्ण क्या है, यहाँ से लिखेंगे फ और इससे शब्द बनाएंगे फूल, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से देखते हैं, अगला चित्र है मछली का चित्र है, इसका प्रथम वर्ण देखेंगे यहाँ से व, फ, म, यहाँ से मछली मतलब म वर्ण है और इससे शब्द बनाएंगे मछली, ठीक है। इसी प्रकार से देखेंगे, अगला चित्र है, देखिए अगला चित्र फल, फल की यह टोकरी है, तो यहाँ फल रखे हुए हैं, तो फल से हम देखेंगे यहाँ इसका वो जो वर्ण है क्या है, फ है, और इससे हम शब्द बनाएंगे फल, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, यह चित्र जो है मटके का चित्र है, मटका, इसका प्रथम वर्ण क्या है, म है, तो यहाँ लिख देंगे म और इससे शब्द बनाएंगे मटका, ठीक है। इसी प्रकार से अगला चित्र है, यहाँ मूली, मूली इसका जो वर्ण है म है, तो हम यहाँ लिख देंगे म और इससे शब्द होगा मूली, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार से हमने इस अभ्यास को पूर्ण किया, जहाँ पर दिया है, देखिए व, फ तथा म वर्ण के नाम वाली वस्तुओं के जो चित्र हैं यहाँ दिए गए हैं और इन चित्रों को देखकर हमने जो वर्ण हैं उनके आधार पर इन शब्दों को हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इस प्रकार से हम इस अभ्यास को पूरा कर सकते हैं। आइए हम अगला अभ्यास पूरा करेंगे। देखिए बच्चों, अगला अभ्यास है अभ्यास 110, इस पर हम कार्य करेंगे। बच्चों, अभ्यास पर कार्य करने से पहले जो भी यहाँ अभ्यास या वर्कशीट की जो तारीख होगी उसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं, आप माचिस की डिब्बियों को मिलाकर इस तरह की कोई आकृति या खिलौना बनाएं और उसका नाम लिखें। देखिए, इस प्रकार से माचिस की डिब्बियों को मिलाकर एक आकृति बनी है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से रेल की पटरी बनी है और यह रेल चल रही है, देखिए। इसी प्रकार से यह भी आकृति बनी है। तो इस प्रकार से आप बच्चों और भी माचिस की डिब्बियों की सहायता से और भी अन्य आकृतियों को बना सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अभ्यास 111, इसे पूर्ण कर लेते हैं। चित्र देखकर एक या दो वाक्य लिखें। देखिए यहाँ चित्र है, यह बादल का चित्र है, इस पर हमें वाक्य एक या दो वाक्य लिखना है। तो हम वाक्य लिख सकते हैं,
बादल के बारे में। देखिए तो क्या क्या होता है बादल से, बादल पानी बरसाते हैं, बादल नीले रंग का होता है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बादल पानी बरसाते हैं। और एक वाक्य लिख सकते हैं हम, दूसरा वाक्य, बादल नीले रंग का होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम और भी अन्य वाक्य लिख सकते हैं। बादल से वर्षा होती है। ठीक है, इस प्रकार से भी हम वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से चित्र को देखकर हम वाक्य बना सकते। आइए हम अब अगले अभ्यास पर कार्य करेंगे। देखिए यहाँ अगला अभ्यास है, अभ्यास 112। इसे हम पूर्ण कर लेते हैं। देखिए, विद्यार्थियों से चर्चा करते हुए कविता आगे बढ़ाएं। देखिए कविता को हम आगे बढ़ाएंगे। आइए बच्चों इसे हम पूरा कर लेते हैं। देखिए कविता है, डम डम ढोल बजाते बादल, मोटे छोटे काले बादल। यहाँ हम इसे पूरा करेंगे। देखिए पुनः देखते हैं, डम डम ढोल बजाते बादल, मोटे छोटे काले बादल। पुनः हम इसको लिख देंगे, डम डम ढोल बजाते बादल। तो यहाँ लिख देंगे डम डम ढोल बजाते बादल। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। और आगे देखेंगे, सबका मन बहलाते हैं बादल, ढम ढम ढोल बजाते बादल। इसके आगे पूरा करेंगे, झमाझम बारिश लाते बादल, ढम ढम ढोल बजाते बादल। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इस कविता को पूरा कर सकते हैं। आइए देखते हैं, एक बार दोहराते हैं। ढम ढम ढोल बजाते बादल, मोटे छोटे काले बादल, ढम ढम ढोल बजाते बादल। सबका मन बहलाते बादल, ढम ढम ढोल बजाते बादल, झमाझम बारिश लाते बादल, ढम ढम ढोल बजाते बादल। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम बादल पर जो कविता है इसको हम पूरा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आपको यह अभ्यास भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को पूरा कर सकते हैं। आइए हम अगला अभ्यास देखते हैं। आइए बच्चों, अगला अभ्यास है अभ्यास 113। इस पर हम कार्य करेंगे। देखिए यहाँ पर जो भी आज की तारीख होगी उसे हम यहाँ भर देंगे। आइए देखते हैं। विद्यार्थी निम्न संकेतों द्वारा बादलों के चित्र बनाएं, जैसे हल्के बादल का चित्र। ठीक है बच्चों, तो हल्के बादल का चित्र और काले बादल के चित्र आपको बनाना है। तो आप यहाँ चित्र बना सकते हैं, जैसे इस प्रकार से जो बादल है ऐसे चित्र, हल्के बादल और काले बादल के चित्र आप यहाँ बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए हम चित्र बनाकर बता देते हैं। देखिए इस प्रकार से एक चित्र बना लेंगे हम हल्के बादल के। ठीक है बच्चों, ऐसा एक हम चित्र बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हल्के बादल के आप चित्र बनाएंगे। और इसी प्रकार से यहाँ हम लिख देंगे हल्के बादल, और इसी प्रकार से काले घने बादल, तो काले घने बादल का भी चित्र हम बना सकते हैं। देखिए ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप काले घने बादल का चित्र अपनी कॉपी में यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हल्के बादल और काले घने बादल। ठीक है, आप बच्चों आप अपने स्तर से और भी
अच्छा चित्र बना सकते हैं। आइए देखते हैं गतिविधि जिसके माध्यम से हम वाक्य का निर्माण करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए वाक्य निर्माण बोर्ड यहाँ दिया है। जैसे देखिए राधा पर खालिस्तान है, यहाँ चित्र दिया है। इन संकेतों की सहायता से हम यहाँ पर वाक्य का निर्माण करेंगे। और यहाँ शब्द दिए हैं, देखिए बैठे, फिर चित्र दिया है जाति, ला, चल, बाजार, पानी है, फिर चित्र दिया है राम, फिर एक चित्र दिया है और जाता। तो इस बोर्ड की मदद से हम वाक्य निर्माण करेंगे। देखिए यहाँ दिया है इस बोर्ड में से चित्रों को शामिल करते हुए वाक्य निर्माण करवाया जाता है। जैसे राधा विद्यालय जाती है। देखिए राधा यहाँ पर विद्यालय का चित्र है, तो हम चित्र को देखकर उसका नाम लिखेंगे और जाती है। तो देखिए इसी प्रकार से हम और भी अन्य वाक्य यहाँ बनाएंगे। जैसे देखिए हम इसे वाक्य को लिख लेते हैं, राधा विद्यालय जाती है। इसी वाक्य को हम यहाँ लिख लेंगे। इसी प्रकार से और भी अब यहाँ पर वाक्य बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ दिया है पक्षी, पक्षी, और यहाँ पेड़ का चित्र दिया है, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी वाक्य बना सकते हैं। देखिए और भी वाक्य बनाइए। राम पानी ला। ठीक है, इस प्रकार से भी वाक्य बना सकते हैं। अगला वाक्य बना सकते हैं, राम बाजार, देखिए बाजार यहाँ दिया है शब्द, राम बाजार जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ यही जो शब्द दिए हैं उन शब्दों से हम ऐसे वाक्य बना सकते हैं। इसी प्रकार से बना सकते हैं राधा, देखिए राधा यहाँ दिया चित्र घर, राधा, राधा घर पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन शब्दों की मदद से चित्रों को शामिल करते हुए हम इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। बच्चों आप अपने स्तर से अब अपने इच्छा अनुसार और भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन शब्द जो हैं इसी बोर्ड से होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इस गतिविधि को पूरा कर सकते हैं। और भी आप यहाँ वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम इस अभ्यास को यहाँ पूरा कर सकते हैं। देखिए पुनः हम वाक्य देख लेते हैं। राधा विद्यालय जाती है, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, राम पानी ला। इसी प्रकार से राम बाजार जाता है, राधा घर पर है। तो इस प्रकार से हम इस बोर्ड की मदद से हम यहाँ वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास 109, 110, 11, 12 और 113 पर हमने कार्य किया। आशा है कि आपको यह अभ्यास पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसके माध्यम से हम अभ्यास 114, 115, 16, 17, 18 और 19 पर कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि और भी इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार बच्चों।